Hello students, how are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. So, you all have enjoyed your Diwali vacation a lot, right? So, now your vacation is over and let's start our study. Are you all ready? So, today we are going to start our chapter number 7. What is the name of chapter number 7? Can you see the pattern? It is given in your maths textbook. पेज नंबर 99. ये कौन से पेज पे दिया हुआ है? आपकी मैथ्स की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 99 पे, राइट? चैप्टर 7 कैन यू सी द पैटर्न, मतलब कि इस चैप्टर में आप अलग अलग पैटर्न के बारे में सीखने वाले हो. एंड हियर वन स्टोरी इज गिवन, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द स्टोरी. सी हियर, Isha, your skirt is beautiful. Now see here. This girl is saying to Isha that Isha, your skirt is beautiful. ईशा को बोला गया कि ईशा तुम्हारा स्कर्ट तो बहुत ही अच्छा है. तो ईशा ने क्या बोला? My mother made this pattern. ईशा ने बोला कि मेरी मम्मी ने ये पैटर्न बनाई है. Can you see pattern over here in Isha's skirt? Yes. Have you seen the same block making a different pattern on a kurta? देखो यहाँ पे जो डिजाइन है ना, वो आपको यहाँ पे बिग वे में दी गई है ताकि आप इसको अच्छे से देख सको. अब ये जो डिजाइन है वो अलग नहीं है, ये शेप और ये सब दोनों सेम है, राइट? बट उसमें डिफरेंट क्या है कि उसका अरेंज किया है ना, वो डिफरेंट है. इसको हम क्या बोलेंगे? एक ब्लॉक. ये हो गया एक ब्लॉक. यूजिंग सेम ब्लॉक मेकिंग डिफरेंट पैटर्न. तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक ट्रायंगल है, ये एक कॉर्नर है. यहाँ पे भी दोनों को यहाँ पे 2 साइड्स है. तो पहले हमने इसको सीधा रखा, फिर देखो इसको ऊपर जाने दिया, ये नीचे, मतलब ये उल्टा हो गया, राइट? ये अप हो गया, ये डाउन हो गया. नाउ अप डाउन अप डाउन. तो हमने इसको सिर्फ अरेंजमेंट अप डाउन किया तो क्या बन गया? एक पैटर्न बन गया, राइट? मतलब कि ये पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आ गया, राइट? फिर देखो यहाँ पे है, फिर दूसरी टाइम पे यहाँ पे आ गया तो ये वापस घूम गया. मतलब कि हमने इसके आगे के चैप्टर में भी टर्न का सीखा था, हाफ टर्न, 1/4 टर्न. तो जब ये ऊपर था, अब कहाँ पे आ गया? ये नीचे आ गया. तो अगर कोई थिंग यहां से ऐसे मूव करेगी तो उसको कितना टर्न बोलेंगे हम? हाफ टर्न. क्या आपको याद है? फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल होता है, यहां से हम स्टार्ट करके यहाँ पे आएंगे तो वो सर्कल का कितना टर्न हुआ? आधा हुआ ना, यहाँ से यहाँ पे, तो वो हो गया हाफ टर्न. मतलब कि ये जो ब्लॉक है ना, वो हाफ टर्न हो रहा है. पहले यहाँ पे था, जैसे कि ये पॉइंट है, मैं इसको यहाँ पे करूँ, पहले यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे हो गया तो हाफ हो गया, राइट? फिर ये यहाँ से ऊपर चला गया तो वापस उसका हाफ टर्न हो गया. अब ये नीचे आ गया तो हाफ टर्न. ऐसे करके इन लोगों ने एक ऊपर नीचे करके एक सुंदर सी पैटर्न बनाई, राइट? तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? ये एक पैटर्न है. अब आइए उसके आगे रीड करते हैं कि क्या लिखा हुआ है. In your skirt, the rule of the pattern is 1 up, 1 down. देखो एक ऊपर एक नीचे, मतलब 1 up, 1 down. यहाँ पे ये ऊपर है, यहाँ पे ये नीचे है, इसका मतलब 1 up, 1 down, 1 up and 1 down. तो इस तरीके से ये पैटर्न बनी है, राइट? अभी मैंने आपको समझाया कि यहाँ से कोई भी थिंग ऐसे आ गई तो इसको हम हाफ टर्न बोलेंगे, राइट? अब आइए आगे रीड करते हैं. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो. बट इन माई मदर्स कुर्ता इट इज वंस अप देन टेक्स अ 1/4 टर्न एवरी टाइम. अब देखो मैंने आपको पहले ही समझाया था, कोई एक सर्कल है, उसको हम यहाँ पे, ये हाफ हो गया, अब 1/4 मतलब उसके 4 पार्ट कर दिए. तो यहाँ पे तो क्या आ गया था? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था तो वो हाफ कहा जाएगा. बट 1/4 मतलब वो कोई भी थिंग है ना, वो यहाँ से यहाँ पे आएगी तो हो जाएगा 1/4.
आई बात समझ में? अगर यहाँ पे आएगा तो हाफ, बट यहाँ से यहाँ पे घुमा तो 1/4, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो वापस 1/4, फिर अगर 1/4 टर्न घूम रहा है तो कहाँ पहुंचेगा? यहाँ पे, तो ये थिंग यहाँ से आएगी, वापस 1/4 टर्न हुआ तो ये जो यहाँ पे था वो ऊपर चला जाएगा, राइट। मतलब कि फॉर इमेजिन करो कि कोई भी थिंग पहले यहाँ पे है, अब उसको 1/4 करना है तो वो यहाँ पे आपकी राइट साइड में आ जाएगी, राइट। फिर वापस वो 1/4 करना है तो वो नीचे आ जाएगी, फिर वापस 1/4 टर्न करना है तो वो लेफ्ट साइड में चली जाएगी, और वापस टर्न करोगे तो वो ऊपर आ जाएगी। मतलब अप, देन राइट, डाउन एंड लेफ्ट। मतलब कि यहाँ से अगर आप क्लॉक के साथ कंपेयर करें तो क्लॉक में पहले यहाँ पे कौन सा नंबर होता है? 12, फिर एग्जैक्टली यहाँ पे 3 होता है, फिर 6 होता है, फिर 9 होता है, राइट। और ये क्लॉकवाइज मतलब कि 12 के बाजू में 1 होता है, उसके बाद 2 होता है, उसके बाद 3 होता है। तो देखो मैं इसको वापस आपको अच्छे से क्लॉक में समझा रही हूँ कि यहाँ पे ऐसा बोला गया है क्लॉकवाइज, राइट। तो क्लॉकवाइज और उसका क्या मतलब होता है? तो एक मैं यहाँ पे क्लॉक ड्रॉ कर रही हूँ, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, देन 7, 8, 9, 10, 11, राइट। तो क्लॉकवाइज घूमना मतलब 12 से 3 पे देखो, पहले 12 बजते हैं, उसके बाद कितने बजते हैं? 1, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 3, देन 4, 5, 6। तो अगर आप ऊपर से राइट जाते हो ना तो उसको क्लॉकवाइज बोलेंगे। 3, देन 6, देन 9, ऐसे देखो 12 से मैंने स्टार्ट किया, फिर 3 पे अगर मुझे टर्न करना है तो ये 1/4 टर्न हुआ, तो वापस 6 पे आ जाएगा, तो ये 1/4 टर्न हुआ। अब इसका जो पॉइंटर है वो मैं 9 पे जाऊंगी, तो ये 1/4 हुआ। अब ये है वो 12 पे आ जाएगा, तो 1/4। मगर जैसे क्लॉक चलती है ना वैसे चला, समझ में आ रहा है? ऐसे राइट साइड आपने क्लॉक में देखा होगा कि 12, फिर 1, फिर 2, फिर 3 ऐसे बजता है। कभी आपने देखा है कि पहले 12 o'clock हुआ, फिर 11, फिर 10? नहीं। तो अगर ऐसे जा रहा है तो उसको एंटी क्लॉक बोलेंगे, बट ये आ रहा है क्लॉकवाइज, मतलब कि ऐसे राइट, देन डाउन, देन लेफ्ट। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया? एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे आगे आगे जाना, ऐसे बैक नहीं, दिस वे। ओके, अगेन सी, दिस इज क्लॉकवाइज। अगर ये उल्टा जाएगा ना, दैट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया आपको? ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो समझ में आ गया ना। क्लॉकवाइज मतलब 12, 1, 2, 3। कोई भी थिंग्स अगर टर्न कर रही है तो इस साइड जा रही है तो दिस इज हाफ टर्न, बट क्लॉकवाइज। ओके, अब वापस मैं पॉइंटर यहाँ पे रख रही हूँ। अब ये इसका जो पॉइंट है ना वो मैंने ऐसे टर्न किया और ऐसे आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। टर्न तो हाफ है, देखो यहाँ से नीचे ले लिया, टर्न तो मैंने हाफ किया, लेकिन ये उल्टा किया मैंने, सो दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अगर मैंने ऐसे करके इस साइड लिया होता तो दिस इज क्लॉकवाइज। तो आपको इसके बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। टर्न का तो आपको पता चल गया, हाफ टर्न और 1/4 टर्न, बट अगर ऐसे घुमाओगे तो क्लॉकवाइज, और अगर ऐसे घुमाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज। अंडरस्टैंड? अब देखो यहाँ पे भी ये पैटर्न दी हुई है, तो देखो पहले ये जो इसका बिग वाला पार्ट था वो ऊपर है, फिर वो कहाँ पे आ गया? जैसे कि ये 12 पे है, फिर आ गया 3 पे, फिर आ गया 6 पे, और फिर आ गया 9 पे। ओके, तो इसको हम पेंसिल के साथ अगर कंपेयर करें तो पहले इसका पॉइंटर ऐसे है, फिर ऐसे आ गया, देखो इसका पॉइंटर ये ऐसे आ गया, मतलब कि यहां से यहां तक गया, तो 1/4 टर्न, वापस 1/4 टर्न, मतलब 6 कैसे होता है वैसे। ओके, तो ये 1/4 टर्न, वापस 1/4 टर्न, तो 9 के साइड, तो मतलब ऐसे, तो देखो इसका पॉइंट भी ऐसे हो गया, वापस 1/4 मतलब जहां पे 12 है वैसे, तो ये इसका पॉइंट ऐसे आ गया। मतलब कि ये जो ब्लॉक है ना वो ब्लॉक तो सेम है, लेकिन टर्न कैसा हो रहा है? 1/4 1/4। यहाँ पे क्या हो रहा था? अप डाउन, मतलब कि हाफ टर्न हो रहा था, राइट। बट यहाँ पे जो है ना वो 1/4 टर्न, बट क्लॉकवाइज। देखो ये पहले यहाँ पे था, फिर ऐसे आ गया। अगर एंटी क्लॉकवाइज होता ना तो ये उल्टा होता, ये पहले ऐसे था तो इसका पॉइंटर ऐसे होता, राइट। बट यहाँ पे आपको सिर्फ यही समझना है, हाफ टर्न कैसे होता है, 1/4 टर्न कैसे होता है, और क्लॉकवाइज कैसे होता है, और एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है, राइट। तो अभी आपको वो समझ में आ गया।
उसके बाद देखो यहाँ पे, नाउ यू यूज दिस 2 रूल्स टू मेक पैटर्न विद दिस ब्लॉक। देखो इसको भी हम क्या बोलेंगे, कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न है, आप आपके मदर की साड़ी, ड्रेस या फ्रॉक, ऐसा कुछ आपके सिस्टर का है ना, तो उसको देखो, उसमें कुछ ऐसी डिजाइन होगी जो उसमें रिपीटेडली आती होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, एक ब्लॉक बोलेंगे। जैसे कि इसके स्कर्ट में ये डिजाइन ऐसे आई रिपीटेडली, तो इट इज वी कैन से ब्लॉक, राइट। तो ऐसा साड़ी में या दुपट्टे में ऐसे ब्लॉक्स होते ही है पैटर्न्स के, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये ब्लॉक। अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। नाउ सी टर्न्स एंड पैटर्न्स, राइट। पैटर्न को टर्न करके हम अलग अलग डिजाइन बना सकते हैं। लुक एट दिस ब्लॉक, अगर आपने अभी हमको ये पीछे ये ब्लॉक दिया हुआ था, सो इट इज ऑल्सो गिवन ओवर हियर। वी मेक 3 डिफरेंट रूल टू टर्न इट क्लॉकवाइज। तो देखो हम कैसे 3 रूल बना सकते हैं। पहले इसके पॉइंट को हम इस पेंसिल से कंपेयर करेंगे, राइट, क्योंकि हमारे पास ऐसा सेम ब्लॉक तो नहीं है। अब देखो पहले ये यहाँ पे था, फिर कहाँ पे आ गया, टर्न करके यहाँ पे आ गया, मतलब कि पहले ये क्लॉक से कंपेयर करें तो ये 12 पे था, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 पे, फिर देखो ये यहाँ पे है, अब इसको हमने घुमाया तो ये नीचे आ गया यहाँ पे, मतलब ये आ गया 6 पे, फिर हमने नीचे घुमाया तो ये आ गया 9 पे, फिर आ गया 12 पे। ओके, तो ये जो टर्न हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, मतलब 3 to 9, 3 to 6, 6 to 9 एंड 9 to 12, तो इसको क्या बोलेंगे, रिपीट विथ 1/4 टर्न, राइट। ये क्या हो रहा है, 1/4 टर्न हो रहा है। उसके बाद देखो रिपीट इट विथ हाफ टर्न, मतलब 1 अप 1 डाउन, 1 अप 1 डाउन, 1 अप 1 डाउन, राइट। नाउ रूल 3, what is given in rule 3? Repeat it with a 3/4 turn. See 3/4 मतलब यहाँ पे अगर आएगा तो ये 1/4 हो गया, दूसरी बार अगर टर्न किया तो अनदर 1/4, मतलब 2 1/4 और एक 1/4 मतलब कि 3 1/4। ये बात समझ में, मतलब कि हाफ टर्न के बाद एक और 1/4, तो 3 टाइम्स हो गया। लेट्स सी विद दिस पेंसिल, देखो अगर ये यहाँ पे हम देखते हैं कि वो 12 पे होता है, फिर ये ऐसे घूमेगा तो ये एक 1/4 हो गया, ये सेकेंड 1/4 हो गया, और ये यहाँ से आएगा तो ये थर्ड 1/4 हो गया, मतलब 3/4, राइट। तो सीधा यहाँ से जैसे यहाँ पे घूमेगा तो ये उसका फ्लावर का जो पॉइंट है, ये फ्लावर तो ऐसे आ जाएगा वापस 1 2 एंड 3, तो अब नेक्स्ट में यहाँ पे आ जाएगा, फिर वापस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 1 2 एंड 3, तो ये अभी इस साइड आना चाहिए, राइट। अब वापस करेंगे, देखो ये 1 टाइम तो फ्लावर ऐसे आ जाएगा, 2 टाइम तो फ्लावर ऐसे आ जाएगा, और 3 टाइम तो ऊपर चला जाएगा, तो आ गया ये ऊपर की साइड। फिर आप उसको वापस 3/4 करेंगे तो पहला 1/4 में ये इस साइड आएगा, दूसरे 1/4 में ये फ्लावर का पॉइंट इस साइड आएगा, और थर्ड 3/4 में वो यहाँ पे आ जाएगा, तो देखो इस साइड हो गया। सो दिस इज 3/4 टर्न। तो इसमें आपने क्या सीखा, ये वाला 1/4 टर्न, हाफ टर्न, एंड दिस इज 3/4 टर्न। नाउ हियर व्हाट इज गिवन, प्रैक्टिस टाइम, व्हाट शुड कम नेक्स्ट। यहाँ पे एक प्रैक्टिस टाइम दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या आएगा वो सोचो। पहले देखो ये हम लाइन से करते हैं, ये लाइन ऐसे है स्लांट में, मतलब कि ये 12 पे नहीं है, थोड़ा सा मिडिल में है, फिर ये आ गया सीधा, फिर आ गया ऐसे, तो अब क्या आएगा, ये स्लिपिंग में आएगा, राइट, फिर थोड़ा सा ऐसे आ जाएगा। तो इसको आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है अच्छे से, और बाद में इसको आपको कलर भी फिल करना है, और उसी हिसाब से आपको पहले कलर फिल कर लेना है, फिर इसके अंदर डॉट में कलर फिल करना है। ओके, तो आपको इसको टेक्स्ट बुक में अच्छे से ड्रॉ करना है। सी दिस, तो इस फिगर में आपको ये दिख रहा है ना, थोड़ा सा ये इस साइड है, फिर जो है वो कौन सी साइड वाला है, 1 2 एंड 3, यहाँ पे आपको ये तीनों दिया गया है, तो आप उसमें देख लो अच्छे से कि पहले इस साइड है, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, तो अब क्या आएगा, ये जो इस लाइन में है वही आएगा, राइट।
स्लीपिंग में और फिर इस तरीके से। तो समझ में आया आपको कैसे हुआ? लेट्स सी अगेन। ये समझो, पहले वो स्लांट लाइन है, फिर ये स्टैंडिंग लाइन बन गया, फिर इस साइड चला, फिर स्लीपिंग में आ गया और फिर स्लांट चला गया, राइट। अब और आगे आएगा तो कहाँ पे आ जाएगा? सीधा स्टैंडिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर स्टैंडिंग होने के बाद वो थोड़ा सा स्लांट चला जाएगा। तो आपको इस तरीके से ऐसी पैटर्न बुक में बनानी है। अंडरस्टैंड? सेम कलर करना है आपको, सेम कलर रखना है, बट सिर्फ आपको इसकी पोजीशन चेंज करना है। नाउ नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट में आपको क्या दिया हुआ है? एन। क्या है ये? एन। पहले ये एन ऐसे है, फिर ये जेड हो गया, फिर एन हो गया। मतलब कि ये कैसे घूम रहा है? हाफ हाफ हो रहा है ना। देखो एन हो गया, फिर हमने इसको जेड बना दिया और फिर ये एन बन जाएगा। आई बात समझ में? देखिए पहले एन है, फिर इसको जेड बनाया, फिर एन, फिर वापस जेड एंड वापस एन। तो ये हाफ टर्न ले रहा है। आई बात समझ में? इट इज टेकिंग हाफ टर्न। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। देखो ये जो आपको ट्राइंगल्स दिख रहे हैं ना, ट्राइंगल्स है, तो ये तो आपको सेम दिख रहे हैं, इसमें तो आपको कुछ भी फर्क नहीं लग रहा, बट इसके जो डॉट्स है ना वो देखो। पहले ये वन डॉट इस साइड है, फिर ये इस साइड चला गया, फिर ये इस साइड चला गया। मतलब कि वो कॉर्नर पे मूव कर रहा है। पहले इस कॉर्नर में था, फिर यहाँ से कहाँ पे चला गया? इस साइड चला गया, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ पे। ओके, तो अब जो ये वन वाला डॉट है तो यहाँ पे आ जाएगा, राइट, इस कॉर्नर पे आएगा। फिर जो वन वाला डॉट है वो यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, राइट। तो आपको समझ में आ रहा है इसमें कैसे करना है? देखो ये डॉट यहाँ पे है, फिर ये डॉट यहाँ पे आया, फिर ये डॉट यहाँ पे आया, फिर इस कॉर्नर में जाएगा, फिर इस कॉर्नर में जाएगा। वैसे ये 1/3 टर्न ले रहा है। कितना टर्न ले रहा है? 1/3 टर्न। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। दिस वन इज ऑल्सो वेरी इजी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? सर्कल तो सेम है, लेकिन इसके अंदर जो ये डिजाइन है ना वो कुछ अलग है ना। तो इसमें क्या है? पहले वो मतलब कि क्लॉकवाइज देखे तो अभी जब यहाँ पे नीचे है तो 6 पे, यहाँ पे 6 होता है ना, तो दिस इज ऑन 6, राइट। उसके बाद यहाँ पे 9 होता है तो वो 9 पे है। उसके बाद यहाँ पे 12 आया तो वो 12 पे है, मतलब कि 1/4 टर्न ही ले रहा है। अब अगर हम यहाँ पे करेंगे तो ये वाला पोर्शन है वो इस साइड आएगा, राइट, और अगर वो इस साइड गया तो ये इस साइड आएगा। तो लेट्स सी द आंसर। सी इट इज दिस वे। आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है। पहले फर्स्ट यहाँ पे है, फिर 9 पे, 12 पे, फिर ये 3 पे आ जाएगा और फिर ये यहाँ पे आ जाएगा। सो यू हैव टू ड्रॉ फिगर इन योर टेक्स्ट बुक लाइक दिस ओनली। आपको ऐसे ही टेक्स्ट बुक में फिगर ड्रॉ करनी है। नाउ नेक्स्ट वाला, विच लेटर इज दिस? कौन सा लेटर है ये? एफ है। तो आपको पता होना चाहिए कि एफ में भी जो टर्न आ रहा है, पहले एफ, ये आप लाइन देखो, ये लाइन पहले ऐसे है, फिर ये ऐसे आ गई और फिर ऐसे। तो अभी हमारा वो सर्कल वाला गया ना, सेम वैसे ही है, राइट। अब ये ऐसे चला गया तो अब क्या आ जाएगा? सीधा, राइट। और स्लीपिंग लाइन में स्टैंडिंग लाइन वाला ही एफ आ जाएगा। अगर आप सोचे तो कौन सा आएगा? यस, वही आएगा। तो इसका आंसर क्या है? ये वाला, लास्ट वाला। तो आपको क्या करना है? इसके छोटे से जो यहाँ पे ब्रैकेट दिया है उसमें सर्कल, उसमें टिक करना है। आई बात समझ में? तो ये इसका सॉल्यूशन है। सिर्फ आपको फिगर ही देखनी है कि कौन सी फिगर अब नेक्स्ट आएगी। तो हमने जो किया वही आपको करना है, राइट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट में आपको कौन सा लेटर दिया हुआ है? एल। एल में भी आपको सेम एफ की तरह ही है। देखो आप उसको स्टैंडिंग लाइन में देखो, पहले ये स्टैंडिंग है, फिर थोड़ा सा स्लांट गया, फिर क्या आएगा? स्लिपिंग, फिर स्लांट और फिर स्टैंडिंग। ओके, समझ रहे हो? फिर तो आप स्लिपिंग लाइन तो एल की जैसे चाहो मर्जी करो। तो ये हो गया स्टैंडिंग, फिर थोड़ा सा स्लांट इस साइड जाएगा, फिर सीधा स्लीपिंग में आ जाएगा, फिर स्लांट ऐसे जाएगा, फिर स्टैंडिंग में आ जाएगा, फिर ऐसे। ओके, फिर आप चाहे अच्छे से स्केल से कर सकते हो। इसका आंसर भी देखो नीचे लिखा हुआ है इस तरीके से एल में।
देखो पहले ये स्टैंडिंग लाइन, फिर थोड़ा सा स्लांट गया, फिर स्लिपिंग लाइन, फिर यहाँ से स्लांट आया, फिर स्टैंडिंग लाइन बन गया उल्टा, फिर यहाँ से थोड़ा स्लांट, फिर स्लिपिंग, फिर यहाँ से स्लांट, स्टैंडिंग, फिर यहाँ से ऐसे। ओके, पहले आप लाइन सोच लो कि लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है, फिर आप अच्छे से एल बना सकते हो। तो आपको ये टेक्स्ट बुक में फिल करना है अच्छे से। उसके बाद पी में भी ऐसा ही है। तो अगर आपको सर्कल मतलब ये कर्व पार्ट है वो मत देखो, पहले स्टैंडिंग लाइन का ही सोचो। देखो स्टैंडिंग लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है, यहाँ पे, फिर ऐसे, फिर स्लिपिंग, फिर स्लांट, फिर उसके बाद सीधा आ गया उल्टा, फिर ये थोड़ा सा स्लांट चला गया, फिर ये ऐसे। तो ये सेम है जैसे हमने एल में किया ना, इट इज सेम, राइट। लाइन देख लो, लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है, फिर आपको सिर्फ उसका कर्व ही ज्वाइन करना है। जैसे यहाँ पे ये ऐसे है तो मैं उसको ऐसे करूंगी तो ऐसे पी बन जाएगा। ओके, तो आपको इस तरीके से एल पी जो पेज नंबर 101 पे है ना, वो सब कंप्लीट कर लेना है आपको टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, ब्लैंक्स दी है ना इस तरीके से। तो ये ब्लैंक में आपको ऐसे जो पी हमने अभी ड्रॉ किया ना, वैसे आपको कर लेना है। जो भी खाली पार्ट्स है उसमें आपको ये अच्छे से करना है। ओके, नाउ टेक आउट पेज नंबर 102 and question number 3. Let's read what you have to do in this page. Some patterns are given below on the left side. Now see these patterns are given in left side of the red line. मतलब कि यहाँ पे रेड लाइन है तो राइट साइड कुछ पैटर्न दी है, लेफ्ट साइड कुछ पैटर्न दी है। For each pattern write the rule. अब ये पैटर्न कैसे मूव हो रही है ना, उसका रूल कि कैसे जा रही है। Then choose what comes next from the right side. मतलब कि ये पैटर्न को अगर आप एक्सटेंड करो तो ये जो पैटर्न है दोनों में से कौन सा राइट होगा, दोनों में से कौन सी पैटर्न नेक्स्ट आएगी, तो वो आपको सोचना है। तो आइए देखते हैं। देखो ये जो पैटर्न है ऊपर पर्पल है, नीचे ब्लू है, राइट। एक साइड ग्रीन है, ये ऑरेंज है। तो ये जो इसकी एक लाइन थी वो यहां से ऐसे आ गई। देखो ये ऐसे था, थोड़ा सा स्लांट में था, अब ये सीधा आ गया, मतलब कि ऐसे। फिर इसकी जो लाइन है वो ऐसे आ गई। तो ये हमारा जो है वो हम बोलेंगे कि ये 1/4 टर्न तो नहीं है, राइट। ये 1/4 टर्न कैसे हो सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर ये सर्कल है तो 1/4 टर्न क्या होगा, यहाँ पे आएगा। अब ये देखो ये इस साइड है और ये वाला सीधा है और ये ऐसे है, मतलब कि देखो आपको ये 3 लाइन दिख रही है। सर्कल से हम कंपेयर करें तो यहाँ की ये जो लाइन है वो यहाँ से होगी, फिर ये घुमा तो वो ये सीधा है और ये जो लाइन है वो ये है। ओके, तो अगर ये पूरा होता तो हम इसको 90 डिग्री बोलते हैं ना, ऐसे 1/4 पूरा होता तो ये 90 डिग्री है। अब तो ये हाफ का भी हाफ हो गया, मतलब कि 90 डिग्री का आधा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। समझ में आ रहा है, 1/4 का भी हाफ। अगर ये ऐसे था सीधा सीधा होके ऐसे चला जाता तो क्या बोलते हैं हम इसको, हाफ 1/4 डिग्री, राइट। बट ये जो है वो कैसे जा रहा है, यहां से ऐसे और ऐसे, मतलब कि सीधा यहां से ऐसे नहीं जा रहा है, मिडिल में जा रहा है। तो 90 डिग्री का हाफ, तो 90 डिग्री का हाफ क्या होता है, 45 डिग्री होता है ना, 45 डिग्री। तो वो ऐसे जा रहा है, राइट। तो इसका रूल क्या है कि फिगर है वो पहले ऐसे था, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे, मतलब कि क्लॉकवाइज तो है, राइट। इट इज टर्निंग क्लॉकवाइज बट 45 डिग्री, 90 डिग्री नहीं। हाउ मेनी डिग्री, 45 डिग्री। तो इसका रूल बन गया, द फिगर इज टर्निंग क्लॉकवाइज बाय 45 डिग्री ईच टाइम। अब देखो ये यहाँ पे है तो दूसरी लाइन कहाँ पे जाएगी, क्या यहाँ से आएगी, वापस ऐसे आगे चली जाएगी, नो, ऐसे ही आएगी ना, इस साइड आएगी, राइट, ऐसे। तो ये फिगर राइट है। ओके, नाउ सी दिस, इसमें आपको कलर ही अच्छे से देखना है। यहाँ पे ये ऑरेंज इस साइड है, राइट, फिर ऑरेंज इस साइड चला गया, फिर मतलब कि आप इसकी एक लाइन देख लो, ये लाइन है अगर ऐसे है, फिर ये ऐसे आ गई। तो देखो ये लाइन ऐसे थी, फिर ऐसे आ गई। आप दोनों को ज्वाइन करके देख सकते हो। फिर इसकी लाइन ऐसे आ गई, मतलब यहाँ से ज्वाइन करे तो ऐसे, मतलब यहाँ से यहाँ पे गई, यहाँ से यहाँ पे आई। इसका मतलब कि ये 1/4 डिग्री
और ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, फिगर कितने डिग्री टर्न हो रही है, 90 डिग्री टर्न हो रही है। समझ में आया? हमने ये इसकी एक लाइन को ही देखा, ये लाइन यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे आ गई। ओके, तो ये 90 डिग्री का एंगल घूम रही है, और हम इसको 1/4 डिग्री भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, द फिगर इज टर्निंग क्लॉकवाइज बाय 90 डिग्री। ये जो फिगर है वो क्लॉकवाइज जा रही है, ऐसे ही जा रही है, राइट, ऐसे उल्टा नहीं जा रही है। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज जा रहा है, तो अभी ये ऑरेंज ऐसे है, तो अब दूसरी लाइन में कहाँ पे आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। तो इस साइड तो ऑरेंज नहीं है, ये वाला, यस, सो दिस फिगर इज राइट। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टिक करना है। नाउ से दिस वन, ये है, तो पहले हम उसको ऐसी फिगर है, राइट, फिर ये तो ऐसे आ गया उल्टा, ये इस साइड था, फिर ये इस साइड चला गया, मतलब कि ये फिगर तो उल्टा जा रही है, उल्टा तो जा रही है, बट पहले ऐसे था। ये लाइन को अगर हम कंपेयर करें तो पहले ये ऐसे लाइन है, देखो, फिर ये लाइन ऐसे आ गई, है तो 90 डिग्री, एंगल तो 90 डिग्री का ही बन रहा है, राइट, बट पहले ऐसे था, फिर ऐसे आ गया, उल्टा जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, राइट, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, तो द फिगर इज टर्निंग एंटी क्लॉकवाइज बाय 90 डिग्री। अगर फिगर उल्टा जा रही है तो एंटी क्लॉकवाइज। देखो, ये यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, अब ये ऐसे घूम जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो इसमें तो नहीं है। दिस फिगर इज राइट। ओके, नाउ सी द लास्ट वन, ये जो यहाँ पे लास्ट वाले दी है वो भी आप देख लो, ये ऐसे कुछ ऐसा है फिगर, फिर ये जो सर्कल है वो इस साइड चला गया, मतलब कि ये भी 90 डिग्री जा रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज उल्टा गया। अगर ये बिग सर्कल इस साइड आता तो ये क्लॉकवाइज आता, बट ये तो इस साइड गया, मतलब कि उल्टा गया, एंटी क्लॉकवाइज गया, राइट, तो ये 90 डिग्री बट एंटी क्लॉकवाइज। द फिगर इज टर्निंग एंटी क्लॉकवाइज बाय 90 डिग्री। अब ये इस साइड है, तो अब ये कैसे आएगा, देखो, यहां से यहां पे आया, फिर यहां पे आया, फिर यहां पे आया, फिर ऊपर चला जाएगा, राइट, ये बिग सर्कल की बात करें तो हम, तो ये फिगर ये वाली है। ओके, तो यहाँ पे आपको टिक करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्लॉकवाइज कैसे घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमना है, और 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब यही है कि 12 से 3 पे गया तो दैट इज कॉल्ड 90 डिग्री, 3 to 6 पे गया तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये जो ये है वो 12 से यहाँ पे 9 पे गया, 3 पे नहीं 9 पे आया, तो है तो 90 डिग्री बट एंटी क्लॉकवाइज। अंडरस्टैंड? तो ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये टर्न हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। आपको फर्स्ट सेम में भी ऐसे एक चैप्टर आता था कि ये 1/4 टर्न, हाफ टर्न, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये ऑलरेडी हमने कर लिया है, राइट। बट यहाँ पे कुछ पैटर्न्स है, पैटर्न के टर्न्स है। ओके, नाउ लेट्स सी पेज नंबर 103। Look for a pattern means what you have to do, mark that picture which is breaking the rule. बराबर, क्या करना है, उसको आपको मार्क करना है, जो रूल ब्रेक कर रहा है ना उसको आपको मार्क करना है। तो देखो, अब ये आपको पैटर्न तो सेम लग रही है, बट टर्न पहले सर्कल ऊपर है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर यहाँ पे तो नीचे होना चाहिए, राइट। तो ये रॉन्ग है, तो इसको हमको क्या करना है, इसके ऊपर टिक करना है, राइट। अब बुक में आप ऐसे टिक करो। फिर यहाँ पे ये देखो, देखो पहले हम ये बिग लाइन का ही देखे, पहले ये कर्व इस साइड है, फिर इस साइड आया, फिर इस साइड आया, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर तो अब इसको नीचे जाना चाहिए, ये तो ऊपर चला गया, तो ये रॉन्ग है। तो इसमें आपको क्या करना है, टिक करना है। देखो 1 then 2 then 3 then 1 then 2 then 3, ऐसे नीचे आना चाहिए ना, तो ये ऊपर चला गया, मतलब कि इसने रूल ब्रेक किया। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे टिक करो। अब देखो यहाँ पे दिस आर बर्ड्स, तो 1 2 3 बर्ड्स आर गोइंग अप साइड, नाउ 1 and 2 आर गोइंग डाउन साइड, तो इसको भी नीचे ही जाना चाहिए ना, बट ये कैसे जा रहा है, ये तो ऊपर जा रहा है, तो ये रूल ब्रेक कर रहा है। तो इसके हम क्या करेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे। देखो अब यहाँ पे एक स्क्वायर है
उसके अंदर सर्कल है, उसके अंदर ट्राइंगल है। अब एक ट्राइंगल है, उसके अंदर एक सर्कल है, उसके अंदर एक स्क्वायर है। इसमें भी सेम है, एक स्क्वायर है, सर्कल है, ट्राइंगल है। अब देखो ट्राइंगल के अंदर तो स्क्वायर आ गया, तो यहां से रूल ब्रेक हो गया, तो इसको रूल ब्रेक, ये रूल ब्रेक कर रहा है। ये भी सेम है, ये सारी फिगर सेम है, ये दोनों सेम है, ये एक ही अलग है, राइट। देखो आप अच्छे से, सो दिस फिगर इज ब्रेकिंग द रूल। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टिक करना है, अंडरस्टैंड। तो आज हमने जितनी भी प्रैक्टिस की है, आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक में सारा का यह सब जो है वो लिख लेना है। यहाँ पे ये जो टेक्स्ट बुक में मैंने आपको करवाया वो आंसर इसमें फिल कर लेने हैं, पेज नंबर 102 पे। और ये जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, आपको क्या करना है, वीडियो में से देख के ये फिगर आपको ड्रॉ करनी है, कलर भी करना है, राइट। इफ यू डोंट हैव कलर, नाउ योर ड्रॉइंग पीरियड इज ऑल्सो विल बी देयर, सो यू हैव टू परचेज द कलर एंड कलर द फिगर। कोई भी नहीं बोलेगा कि मेरे पास कलर नहीं है, आपको इसमें अच्छे से कलर करना है और फिगर अच्छे से ड्रॉ करनी है, और हाथ से नहीं करनी है। आप जब भी कोई फिगर ड्रॉ करो स्केल से ही करो, राइट। ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हो तो हाथ से करोगे तो बहुत ही बैड हो जाएगा। तो आप क्या करो, अच्छी फिगर ड्रॉ करनी है, वरना मैं आपको वापस करने के लिए दूंगी वो पेज। सो कंप्लीट दिस विथ scale and fill color also. Okay, thank you.